भाई वीर बालिका, हाँ भाई कुछ ज्यादा तारीफ कर दी क्या मैंने तेरी मम्मी की? एकदम से घबरा सी गई। अरे हनुमान अंकल, मेरी बेब्स ना ऐसे ही है, क्यूट सी। सर साहब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इस लेटर में दस्तखत किसने नहीं किए। सोचना क्या है नेक बख्तों, तू इतना बेअक्ल कब से हो गया नास पीटे, जो तुझे ये सोचना पड़ रहा है कि किसने दस्तखत किए और किसने नहीं किए। और तुझे क्या लगता है नईम भी उस कमबख्त खतरी की बातों में आ जाएगी? अल्लाह की मार गिरे उस नसूड़े पे, उसकी हर उल्टी सीधी हरकत पर नजर है मेरी। सब जानती हूं मैं वो क्या चाहता है, कैसी दादागिरी मचाई हुई है। उसके इरादे नेक नहीं है हनुमान सिंह, और तू है कि थानेदार होके भी उसको टाइट नहीं कर सकता। लानत है तुझ पे। अरे वो तो ठीक है, नहीं भी आओ बैठो तो सही। अरे बैठने नहीं आई हूँ, बताने आई हूँ। अरे कल तो मेरे पीछे ही पड़ गया था दस्तखत कराने के लिए। इन बेचारी जनानियों के बारे में जो मुंह में आए बके जा रहा था। मैंने भी साफ साफ कह दिया, अरे तुम कौन होते हो हिसाब करने वाले? मेरा अल्लाह सब देख रहा है, सबके गुनाहों का हिसाब रख रहा है, वही सबका इंसाफ करेगा। तेरी मेरी क्या औकात। जनानियों सांस ले लो, अब कोई नहीं निकालता तुम्हें इस मोहल्ले से। हाँ हट परे, बैठने दे अब मुझे। बोलते बोलते सांस उखड़ गई है मेरी। और तू नेक वक्त ये खड़ा खड़ा खीसे क्या नहीं पोड़ रहा है? जाके पानी लेके आ मेरे लिए। हाँ जी 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 जी। और तू लड़की, कल उन बदमाशों ने तेरे स्कूटर को खराब कर दिया और तुझे पता ही नहीं चला। क्यों री, तूने सिखाया नहीं अपनी लौंडिया को कि अपनी चीजों की हिफाजत खुद करनी चाहिए, समझी? और हाँ, कल से अपना स्कूटर इधर अंदर खड़ा करना। अरे सुन रही है या नहीं? ओ भागो फिरी, तेरी ये लौंडिया बहरी तो नहीं है? बहरी नहीं हूँ, सब सुनाई देता है मुझे। और ये जो अभी आपने बोला ना मेरी बेब्स को, भागो फिरी जो भी बोला, नाम बबीता है इनका। हनुमान सिंह, इस लड़की की जबान में तो हड्डी नहीं है। अरे इसीलिए तो मुसीबतें बुलाती रहती है। और इसको देखो, इसकी माँ को, अल्लाह मियाँ की गाय है। आग और पानी का साथ है, धुआं तो उठना ही है। अरे करम जले, पानी तो दे। हाँ जी जी। इसमें हनुमान सिंह शराब पीता है ना? है? पकड़ इसे, जा मेरे लिए लोटे में पानी लेके आ। अरे मेरा ईमान तुड़वाएगा क्या? अल्लाह मारे, 40-40 साल के घोड़े हो गए हैं, मगर अच्छे बुरे की अकल अभी तक नहीं आई। और तू हनुमान सिंह इधर आ। अरे इधर आ। तेरे तो कान मरोड़ देने हैं मैंने। नहीं अरे क्या सुन रही हूं मैं? तू शराब पीने लगा है? हाँ, बिगड़ गया है तू। ला दे। वो क्या है कि नहीं भी कुछ जनानी ना थी ना घर में, तो कोई समझाने वाला नहीं था। अब गंदी गंदी हैबिट्स लग गई अपने आप, तो फिर ऐसे ही हो गया। और देखो आप बचपन के अंदर भी कान मरोड़ती थी, अब भी ऐसी मरोड़ती हो, लेकिन आप इतने दिन से आई नहीं थी, तो फिर थोड़ा सा क्या मैं ट्रैक बिगड़ गया था। किसके लिए आती भागो चले, और क्या करती आके? एक जनानी नहीं है जो दिल हल्का कर लूं। जब से इमरती गई है, तेरा घर तो कब्रिस्तान बन गया है। जहां इमरती की चूड़ियों की खनखनाहट गूंजती थी, वहां सन्नाटा पसरा है। जहां उसकी रोटियों की सौंधी सौंधी खुशबू आती थी, वहां ये शराब की बू आती है। मगर जब से ये दोनों जनानियां आई है ना, तेरे घर में फिर से वही खुशबू आने लगी है। अपनी छत पे खड़े खड़े जायका लेती रहती हूँ। परसों हलवा बनाया था ना तूने? हाँ, अब तू ही बता हनुमान, इस खुशबू को इस मोहल्ले से कैसे जाने दे सकती हूँ मैं? हैं? अरे कुछ बोलती क्यों नहीं? ये तो सच में गूंगी है। पता नहीं ऐसा क्या हुआ होगा जो इस बेचारी को अपना घर बार छोड़कर यहां आना पड़ा।
बबीता तो घर छोड़ के जा चुकी है, तो इस रिश्ते को और खींचने का क्या फायदा। मैं उसे डिवोर्स दे रहा हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई तलाक का नाम लेने की अपने माँ बाप के सामने? अपनी बहू को ना तलाक तो मैं तुझे देने नहीं दूंगी। बीजी, मैं उसे डिवोर्स दे के रहूंगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। रोइए मत शमी जी, शायद इस उम्र में ये दिन देखना बाकी रह गया था। कलेजे पे पत्थर रख लो और मान लो कि बबीता अब तेरी और मेरी बहू नहीं रह पाएगी। अल्लाह की मार गिरे उस अभागे पर जिसने तुझ जैसी का साथ छोड़ा। सही कहते हैं लोग कि मर्द की नीयत और औरत की किस्मत फिरने में देर नहीं लगती। औरत की किस्मत फिरने में देर नहीं लगती, यही कह रहे ना आप दादी अम्मा? तो मेरी बेब्स की भी किस्मत बदलेगी बहुत जल्द। फर्क सिर्फ इतना होगा कि अब इसकी किस्मत पापा जी नहीं, ये खुद लिखेगी। अब पापा जी नहीं डिसाइड करेंगे ये खुश रहेगी या नहीं। अब ये पापा जी की मर्जी से बंध के नहीं रहेगी। उसे बांधकर मत रखिए शमी जी, मुक्त कर दीजिए। क्या बोल रहे हो आप? ठीक कह रहा हूं शमी जी, आपके और हमारे प्यार ने उसे बांध रखा है, उसे खुलकर जीने भी नहीं दे रहा। इस बेईमानी रिश्ते से आजाद नहीं होने दे रहा शमी जी उसे। मैं माता रानी को क्या मुंह दिखाऊंगी मरने के बाद कि सोने जैसी बहू के साथ आपने ये किया। सच तो ये है शमी जी, माता रानी को क्या, हम तो एक दूसरे को भी मुंह दिखाने काबिल नहीं रह गए। आंखें शर्म से झुक चुकी है, दिल भारी हो गया है। मेरा तो मन ही नहीं करता अब यहाँ रहने के लिए। कभी कभी सोचता हूँ कि जाके बबीता और मिन्नी के पास पड़ा रहूं, फिर लगता है वो बेचारियां तो खुद इतनी परेशानियां उठा रही हैं। इतनी मुश्किल से तो उन्हें छत मिली है अपने सर के ऊपर, मैं क्यों जाकर उन पर बोझ बनूं। लेकिन एक बात तो तय है शमी जी, इस घर में अब इस बूढ़े का कोई गुजारा नहीं। क्या कह रहे हो आप? बिल्कुल सही कह रहा हूं शमी जी, आपको मां का मोह है अपने बच्चों के साथ, गृहस्थान का मोह है इस घर से। आपसे ये सब नहीं छोड़ा जाएगा। इसलिए मैं आपको साथ चलने के लिए नहीं कह रहा, इतने सालों का साथ है, हो सके तो कहा सुना माफ कर दे। कल ही मैं हरिद्वार के लिए निकल जाऊंगा, बना रहूंगा किसी आश्रम में वहां। एक काम करो शमी जी, बहू के साथ साथ अपने पति को भी मुक्ति दे दो। माता रानी, माता रानी की जय हो। भाई इतना गुस्सा? ये आग तो बुझा दी, पर जो आग मोहल्ले में लगी पड़ी है उसका क्या करोगे? सामान पैक हो गया ना? हाँ? कब निकल रहे हो? कदरी सेठ बात नहीं हुआ है कि हनुमान सिंह तो ये मोहल्ला छोड़कर अब कहीं ना जा रहा। ओह,
समझ गया, माँ बेटी को निकाल रहे हो ना भाई, अदरवाइज मत लेना। मैंने तो पहले ही कहा था कि मोहल्ला एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से दुश्मनी मत लो। हाँ, अब वो क्या है ना, पानी में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं लेते। पर ठीक है, देर से ही सही। समझ तो आया आपको। देर तो घनी लग गई मने। बात एकदम तूने करड़ बोली भाई, लेकिन बात ऐसी है कि अब सब कुछ एकदम क्लियर है। मतलब पानी भी और मगरमच्छ भी। तो चलो कोई नहीं जी, वो कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। माता रानी का भक्त कई बार बहुत ज्यादा गूढ़ बातें कर देता है, तेरे बात तो में बहुत ज्यादा डेप्थ होती है। जब जागो तभी सवेरा। खतरी बात ऐसी है कि भाई हमारी तो गुड मॉर्निंग हो गई, अब थारी गुड मॉर्निंग कब होगी मणियो बता दे। मतलब खतरी यो है तेरा एविक्शन लेटर। 30 लोगों के सिग्नेचर लेने थे, तूने 29 लोगों के लिए राम भरोसे के दोनों 2 बार ऑटोग्राफ ले लिया। बड़ा होशियार है तू। तन्ने क्या लगा कि हनुमान सिंह को पता ना चलेगा? है कति फ्रॉड आदमी है तू। फौजदारी का केस बने 4-6 महीने की तो कैद होगी तन्ने, और उसके अलावा प्रेसिडेंट की थू होगी, मार्केटिंग में साख जो है तेरी वो अलग बिगड़ेगी। ऊपर से ये जो तेरी दुकान है ना, इसका भी हो जाएगा शटर डाउन। मिस्टेक हो गई होगी जी गिनने में, अदरवाइज मत लेना। मैं इसको भी दोबारा जी ले लिया, अदरवाइज ईप क्या करेगा मैंने बता। हनुमान भाई आराम से बैठते बात कर। थानेदार से एकदम से भाई, ज्यादा भाईचारा तो निकाल मत। 2 टूक बात करूं मैं तेरे से। जो तूने किया है उससे तेरी मोहल्ले के अंदर फजीती तो होगी, और ये जो तेरी मुर्गी जैसे बाल है ना, सर पे एक बाल ना बचेगा, इतना गंजा होएगा तू और किसी को शक्ल दिखाने लायक ना रहेगा। एक बात खतरी गांठ बांध लेना तू आज, जो माँ बेटी के पीछे तू पड़ मत। जो माँ बेटी इसी मोहल्ले में हमारे घर में रहेंगी। तने जो जचे सो कर लेना, जो उखाड़ सके उखाड़ लेना। बोल माता रानी की। खतरी तन्ने पता है कि तेरा प्रॉब्लम क्या है। तू माता रानी का घना भक्त बने है, लेकिन तू लेडीज लोगों की रिस्पेक्ट ना करे। एक बात समझ लेना, जो लेडीज लोग माता रानी का रूप होवे, अंबे मात का अवतार होवे, और हनुमान सिंह अपने सामने किसी भी देवी की इंसल्ट होते ना देख सकता। बोल माता रानी की। मोहल्ले में तो घड़ी तेज आवाज निकले तेरी, ईब क्या हुआ? बोल माता रानी की जय। जोर से बोलो। जय माता दी। इतनी सुंदर माता रानी की मूर्ति आप कहाँ से ले भी? सुबह सवेरे दरगाह गई थी, आज वीरवार है ना, इसी दिन जाती हूँ हर हफ्ते। रास्ते में दुकान पड़ती थी, तेरा ख्याल आया तो मैं ले आई। पर आप पैसे भी नहीं ले रही हैं। ले, भगवान की मूर्ति का भी कोई मोल होता है? तू भी ना हमेशा गवारों वाली बातें करती है। हाँ, वैसे अल्लाह झूठ ना बुलाए, ये सब मैंने सिर्फ इस वजह से किया है कि मैं तेरे हाथ का मुफ्त का हलवा खाना चाहती हूँ। हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैंने सुना, फटाफट स्कूटी स्टार्ट कर और वो पास वाले मोहल्ले से रवा और घी लेके आ जा। एक सेकेंड यार, मैंने कहीं नहीं जाना। मैं तेरे को बोला था ना, मुझे प्रीत से मिलना है यार। मान जाना मेरी प्यारी गुड़िया। ऐसे मुंह ना बनाया कर, इमोशनल ब्लैकमेलर। तुझे पता है मैं मना नहीं कर पाती। जा रही हूँ मैं। अरे, इस मोहल्ले के दुकानें सारी जल गई क्या? सारे दुकानदार मर गए जो दूसरे मोहल्ले से जाके लाना पड़ेगा? क्योंकि दादी अम्मा, इस मोहल्ले के लोग हमें कोई चीज देते ही नहीं है।
मना कर देते हैं यार साफ साफ। इडियट्स। मैं भी, आप तो जानती है ना, इस मोहल्ले के लोगों को हमारे यहाँ पे रहना पसंद नहीं है, फिर हम भी झगड़ा नहीं करना चाहते हैं। और वैसे भी कोई टेंशन की बात नहीं है, मिनी भी झट से लेकर आ जाएगी, है ना मिनी? चल मैं तुझे पैसे देती हूँ। रुक, कोई जरूरत नहीं है मिनी को कहीं भेजने की। और मिनी तू जा, तेरी सहेलियां तेरा इंतजार कर रही है ना, जा तू, सामान आ जाएगा। सच्ची? पक्का, तू जा जहां जाना है, सामान भी आ जाएगा और हलवा भी बन जाएगा। अरे मैं हूं ना। परफेक्ट। सी यू बेब्स। अच्छा सुन मेरी बात, टाइम पे आना, दोस्तों के साथ तू ना टाइम बिल्कुल भूल जाती है। अरे बेब्स, मैं यूं गई और यूं आई। सी यू दादी, आई लव यू। हाँ प्रीत, कहाँ है तू यार? मुझे दिखाई नहीं दे रही। सामने तो देख। प्रीत! हाय मिनी। तू बॉबी को भी साथ ले आई। मैं क्या करती यार, मैंने कितनी छुपाने की कोशिश की थी, पता नहीं इन्हें कैसे पता चल गया, फिर लग लिए पीछे। तुझसे मिलने का मौका नहीं छोड़ सकता ना कोई भी, इसलिए मैं भी साथ में आ गया। तब भी मैं सोचूं तू ना अचानक ऐसे कॉल क्यों किया कि नहीं नहीं मिन्नी आज ही मिलना, अब भी क्या भी मिलना है। तुझे बॉबी ने कहा ना सब करने के लिए। तो उन पे शक कर रही है क्या मिनी? मैं तो अपनी बेस्ट फ्रेंड को मिस कर रही थी यार। कोई अपनी बेस्ट फ्रेंड को मिस नहीं कर सकता क्या? लास्ट टाइम कब मिले थे याद भी है? कॉलेज का एडमिशन फॉर्म भरते टाइम। उस बात को भी 1 महीना हो गया मिनी, पर शायद तू मुझे इतना मिस नहीं कर रही थी। कोई बात नहीं, मैं जाती हूँ। चलो मीर जी। अरे यार तू तो गुस्सा हो गई यार। ऑफ कोर्स मैंने भी मिस किया अपनी बेस्ट फ्रेंड को यार, सच्ची मैं बहुत मिस किया तुझे। तू रो रही है प्रीत? रोए मेरी जुत्ती। तू रो रही है? अरे देख 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 आंसू निकल रहा है। इमोशनल हो गई तो सेंडी हो गई है ना। चल चल अपना रोना बंद कर। सीरियसली यार कितना टाइम हो गया ना हमें मिले। पहले तुझे याद है हम कैसे रोज मिलते थे, घंटों बातें करते थे और दिन भर बाहर ही घूमते रहते थे। अरे वो तुझे याद है जब हम लास्ट टाइम वो मूवी देखने गए थे, क्या हुआ था? हाँ, जसबीर ने कैसा रोना मचाया था। हाँ हाँ, हाय मेरे झुमके, हाय मेरे झुमके। हॉल में लोग पिक्चर छोड़ के जसबीर के झुमके ढूंढने लगे थे, तुझे याद है क्या हुआ? हाँ जी हाँ जी। तू क्या खुश हो रहा है? तू था उस टाइम हमारे साथ। यार ऐसे मत बोल यार मिनी, मैं तो हमेशा तेरे साथ होता हूँ। आंखों की नजर से नहीं, मन की नजर से तो देख एक बार, तू हर पल अपने पीछे खड़ा पाएगी। Shut up Bobby, don't give me creeps यार। तू इडियट है, इतना बड़ा वाला इडियट। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। क्या हाँ जी हाँ जी? मैं तुझे इडियट बोल रही हूँ, इडियट। इडियट, मजनू, रांझा, ये तो दुनिया वालों ने नाम दिए हैं मिनी जी। दुनिया तो रांझे को भी दीवाना बोलती थी और मजनू को। इसलिए मैं बोल रही थी इसे साथ में मत लेकर आ। कितना पकाता है यार तेरा वीर। छोड़ यार उनको, चलना यार पहले की तरह मस्ती करते हैं। कहीं चलते हैं। बोल कहाँ जाना है? वही अपने पिज्जा कॉर्नर पे। ठीक है। तू बॉबी की बाइक पे बैठेगी या मेरी स्कूटी पे? ऑफ कोर्स मिनी, तेरी स्कूटी पे। परफेक्ट, ठीक है। मेरी स्कूटी कहाँ गई यार? मिनी मेरे पीछे तू बैठ। चुप रह यार बॉबी। पाजी आपने मेरी स्कूटी देखी? मैं ना इधर पार्क कर दी, ब्लू कलर की जो है, वो लड़कों ने जो खराब कर दी थी पेंट से। नहीं, कहाँ गई यार? आसमान खा गया, जमीन निकल गई। तूने यही खड़ी की? हाँ यार यही खड़ी की थी, पता नहीं कहाँ गई। दीदी आप स्कूटी ढूंढ रहे हो? हाँ, आपने देखी कहीं पर? हाँ। वाह। ओ हेलो, ये हो क्या रहा है मेरी स्कूटी के साथ? इसकी कोई एक्सप्लेनेशन मिल सकती है मुझे? वो मोहल्ले के बंदों ने तेरी स्कूटी खराब कर दी थी ना, इसलिए मैं फिर से पेंट कर रहा था। ओए तेरी हिम्मत कैसे मिनी के स्कूटी को हाथ लगाने की? भाई आराम से, ये वही है ना तेरा फ्रेंड जोन? हाँ फ्रेंड हूँ। बॉबी वो जो भी हो, तू तो वही है ना जो मुझे उस दिन इसी आइसक्रीम पार्लर में मिला था? हाँ देख फिर मिल गए। सारा कसूर है आइसक्रीम पार्लर का। सनोरिटा ज्यादा फिल्मी डायलॉग ना मार, ठीक है?
मिनी छोड़ दे मुझे, मैं ही ज्यादा हीरो बन रहा, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। मैंने पकड़ा कहाँ है तुझे? मैं इसका कीमा बना दूंगा, आज बता रहा हूँ मैं। भाभी कंट्रोल कर यार। सॉरी यार मिनी, थोड़ा इमोशनल हो गया। वैसे उस दिन तो बड़ी रईस बाप की औलाद बता रहा था खुद को, आज पेंटर बन गया। बंदी पटाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। और ये क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है तू, क्या बोल रहा है तू? भाई तू ना आराम से रह, तेरा ना यहाँ पे कोई स्टेक भी नहीं है ब्रो। और तेरा है? हो भी सकता है, ट्राई तो कर रहा हूँ। देख कैसे पटाने की कोशिश कर रहा है। ये नहीं पटने की, ये अलग टाइप की लड़की है। वो तो है, पूरे पटियाला में एक ही पीस है, लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ। ये है ना वो गधे, वो इडियट्स, छिचोरे जिन्होंने तेरी स्कूटी खराब की थी, जिन्होंने तुझे छेड़ा भी था। अब एक मैजिक देख, एब्रा कैडेब्रा। बहुत मारूंगा दोनों को। एब्रा कैडेब्रा। माफ कर दे मैं बहन, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, और अब आगे से कभी नहीं होगी। तू चाहे तो तू हमारे राखी भी बांध सकती है, और अब हम कभी बंदियों को नहीं छेड़ेंगे यार। हट जा, चलो गुड गुड गुड। तेरी स्कूटी भी ठीक हो गई, इन्होंने तुझसे माफी मांगी, और तू थोड़ी थोड़ी पिघल भी रही है। देख डिनाई नहीं करियो। ए बॉबी, दूर रहिए थोड़ा। ओ हेलो। एक दिन पटा के दिखाऊंगा तुझे, देख लियो। पर हाँ, शाम को मिलते हैं लोरी पे। हाँ कर ले, कोशिश कर ले, ये नहीं पटने वाली तुझसे। नहीं पटेगी ना? कभी नहीं। हाँ कभी नहीं। आपने भी बेकार में मिनी को जाने दिया। अब वो हलवे के लिए सामान लिया थी तो अच्छा होता ना। बेकार में आप ही को तकलीफ उठानी पड़ेगी, सारा सामान लाना पड़ेगा। तकलीफ मुझे नहीं होगी, तकलीफ इन मोहल्ले के दुकानदारों को होगी। नास पीटे, बहुत ही घमंडी हो गए हैं, सामान बेचने से मना करते हैं। मैं बताती हूं उन्हें, सामान भी इसी मोहल्ले से आएगा और लेकर भी तू ही आएगी बबीता। लेकिन अभी मैं कैसे? अरे चल ना। तूने फिर पैसे निकाले मेरे? हैप्पी को दिए होंगे है ना? और तेरा वो निखट्टू बेटा जब देखो तेरे सामने हाथ ला के खड़ा हो जाता है। वो खोतेदा पोते पर मेरे सामने आ गया ना, मैं लगता पंद देनी हो रही है इस बार। हाय रब्बा, जब बाप ही अपने बेटे का दुश्मन बन गया है तो फिर जमाने को क्या कहना। पीछे पड़ गए आप तो मेरे लाल के। मेरा लाल है? घोड़े जैसा हो गया तेरा लाल। हरकतें देखी उसकी, सारे लड़कियों को छेड़ता फिर पिटता भी है, फिर उसकी बातें छुपाओ। क्या बात है करतार भाई साहब, किस बात पे गर्मा गर्मी चल रही है? पूछ मत कम हो, मेरे तो भाग फूट गए जो इनके यहाँ ब्याही गई। पाई पाई का हिसाब देना पड़ता है तेरे करतार भाई साहब को। यार जनानियों को ना बहाना चाहिए बस पति की बुराई करने का। कमो बहन जी आप बताओ, ये दान पेटी किस लिए? खत्री जी को तो आप जानते ही हो, लोहड़ी की सेलिब्रेशन का चंदा इकट्ठा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना इन्होंने मुझे दे दी। अब मैंने कहा चलो, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेचारे अकेले कैसे उठाएं। अब आप ही बताओ, मोहल्ला एसोसिएशन का प्रेसिडेंट होना कोई आसान काम है? बुरा ना माना बहन जी, प्रेसिडेंट होने का क्या फायदा? और माँ बेटी को घर से तो निकाल नहीं सके आप, मुंह की खा के बैठ गए। क्या बात कर रहे हो आप भाई साहब, इसमें खत्री जी की क्या गलती? वो तो एंड मोमेंट पे नई बी ने आके सारा काम ही खराब कर दिया। इस बुढ़ापे में ना बुढ़िया का दिमाग ही चल गया, पता नहीं कैसी कैसी औरतों के साथ घूमती है, पता
नहीं कहाँ जा रही हैं दोनों। ये लोग तो सीधे इधर ही चले आ रहे हैं मधु। चल बबीता लिस्ट निकाल। ये मैंने कहा ना, निकाल लिस्ट। ना दे मुझे। ले भाई करतार, ये सामान बांध दे। अरे सुना नहीं तूने? चल लिस्ट पढ़। 1 किलो सूजी, आधा किलो शक्कर, बादाम 15 ग्राम, 1 लीटर घी। अब ये सारा सामान बदवा के हनुमान सिंह के घर भिजवा दे, ठीक है? भिजवाएंगे तो तब ना महीनवी, जब सामान होगा। होने सब खत्म हो गया। अरे कुछ तो शर्म रख निगोड़ी, अल्लाह से डर। सामने सामने झूठ बोल रही है, करम जली। इन बूढ़ी आंखों को यहीं से दिखाई दे रहा है। वो रही शक्कर, वो रही सूजी और ये रागी। चल बंधवा। नहीं भी रहने दो, मैंने कहा ना कि दूसरे मार्केट से ले लूंगी। अरे जब अपने मोहल्ले में दुकान है तो दूसरी जगह से क्यों मंगवाएगी? और तुम लोगों का मसला क्या है? क्यों मना कर रहे हो सामान बेचने से? उनकी दुकान, उनका सामान, उनकी मर्जी। वो सामान बेचे चाहे ना बेचे, कोई जबरदस्ती है क्या? मैं करतार की लुगाई से गल कर रही है ना, तो तेरे पेट में क्यों मरोड़ उठ रहा है निगोड़ी? और तू है तो वही ना, खतरी की लुगाई। जा जा कसमानू खानिए, जाके चंदा बटोर। और मेरे मामले में टांग अड़ाई ना तो तेरा टखना तोड़ देना आज के आज। तेरी उम्र का लिहाज करके चुप हूँ बेबी, नहीं तो कम्मो ऐसी गालियां किसी से ना सुने, कसम शीतला माता की। जा जा, बहुत देखी तेरे जैसी। देख लो करतार भाई साहब, देख रहे हो ना, जुबान में ना हड्डी नहीं है बीबी की। जब बुजुर्ग है तो गालियों पे गालियां देती जाएगी। दूंगी गालियां, पानी पी पी कर दूंगी। बोल क्या कर लेगी? नहीं दी प्लीज। तो छोड़ मुझे पता है इस नासपीटी से कैसे निपटना है। कसम गौरी माता की, मुझसे तो सहा नहीं जाता। आप देख लो करतार भाई साहब, आपकी दुकान पे क्या क्या हो रहा है मेरे साथ। नहीं भी, आपकी मोहल्ले में बहुत इज्जत है। मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ आपसे कि आप इस सब में मत पड़ो। हाँ नहीं भी, क्यों इन जनानियों की वजह से इतने साल के रिश्ते को खराब कर रही हो? इनकी वजह से हमारे बच्चों पर क्या गुजरी है आप भी जानती हो। अरे कमकलो, होश की दवा करो, होश की। खतरी की बातों में आना बंद करो और अपने लौंडे को सुधारो, वरना एक दिन जिनकी पैरवी कर रहे हो ना, उन्हीं की वजह से मुंह छुपाते घूमोगे दुनिया के आगे। हाँ नहीं भी प्लीज, अब बस कीजिए, रहने दीजिए। हाँ हाँ, मैं कौन सा यहाँ पंचायत लगाने आई हूँ? सौदा लेने आए हैं, सौदा लेकर चले जाएंगे। चल भाई, वैसे भी तू ग्राहक को मना नहीं कर सकता, समझा? कोई जबरदस्ती है क्या? ग्राहक को मना नहीं कर सकते? कौन से कानून में लिखा हुआ है? अरे तो पिज्जा कब से ऑर्डर कर रखा है और अभी तक नहीं आया? नहीं मतलब क्या कोई कमिटमेंट्स की वैल्यू है कि नहीं आपको? हाँ मिनी, अरे तू भी ना, अब अभी ऑर्डर किया और अभी चाहिए, थोड़ा रुक तो। अरे तो फिर अगर टाइम पे डिलीवरी नहीं कर सकते तो अपनी एड्स में प्रॉमिसेस क्यों करते हो? हाँ क्या कैंसिल? अरे क्यों भाई, ये अच्छी जबरदस्ती है। मतलब पहले खुद टाइम पे डिलीवरी नहीं कर सकते, गलती छुपाने के लिए फिर मुझे कैंसिल करने की धमकी दे रहे हो। मिनी तू लड़ क्यों रही है? 1 सेकेंड, पहले तो ना धमकी तो आप मुझे मत ही दो, ठीक है? सेकेंड, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन ना हो तो आपको पता है ना आपके साथ क्या हो सकता है? कंज्यूमर फोरम के रूल्स जानते हो या फिर याद दिलाऊं? You have to serve every member equally and with full sincerity without any bias of caste, creed, race, religion or social status. समझे? हिंदी में समझाऊं तो आप किसी भी कस्टमर्स के बीच में भेदभाव नहीं कर सकते हैं और जो प्रॉमिसेस दिए हैं ना उन्हें पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी शॉप बंद, बिजनेस बंद और तो और कंज्यूमर कोर्ट में केस भी ठोक सकती हूँ आपके खिलाफ। हाँ, हर्जाना भी मांग सकती हूँ, समझे? ऑर्डर मिल जाना चाहिए अभी।
रूल है रूल। अरे नेक वक्त, बोलना क्या रूल है? हाँ, कंज्यूमर फोरम का रूल है। आप किसी भी कंज्यूमर के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। जो प्रॉमिस किया है वो पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो शॉप बंद, बिजनेस बंद, और तो वो कंज्यूमर कोर्ट में मैं आपके खिलाफ केस भी कर सकती हूँ, हर्जाना भी मांग सकती हूँ मैं, समझे? हाँ। You have to serve all the consumers equally, with full sincerity, without any bias of gender, caste, creed, color, social status and religion. सुना? ये ले फड़, सामान भिजवा देना। Oh my God, babes, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तू किसी को धमकी देगी। क्या बोला तूने? कंज्यूमर फोरम जाएगी, दुकान बंद करा देगी। Oh my God, amazing, fantastic, I'm so proud of you. तूने क्या मिनी? मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी किसी को ये सब कह सकती हूँ, पर क्या करूँ, सिचुएशन ही कुछ ऐसी हो गई थी। बड़ा गुस्सा आ गया था मुझे, और गुस्से में ना पता नहीं क्या क्या कहती चली गई मैं। तो गुस्से में हमेशा झांसी की रानी बन जाती है। देखा, मैंने पहले भी एक बार देखा था। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या, वो जो दुकानदार है ना, क्या नाम है उसका, करतार सिंह, एकदम हड़बड़ा गया था और कहा कि आप घर जाओ, मैं सारा सामान भिजवा दूंगा। वो क्या कहते, फ्री होम डिलीवरी। हाँ, पैसे भी नहीं लिए उसने, कहा कि कोई टेंशन नहीं, बाद में हिसाब हो जाएगा। क्या बात है। तूने ना मिस किया, अगर तू होती ना तो बहुत मजे आते, मतलब उन लोगों के चेहरे देखने लायक थे। I swear यार, I missed it. वैसे मिनी, वो सब मैंने बोल तो दिया, पर है ना बहुत घबराहट हो रही थी बाद में, ऐसे हाथ कांप रहे थे मेरे, देख अभी भी ठंडे कांप रहे हैं। तो डर मत बेब्स, तू जैसी है ना वैसी लगे रहे। और फिर दादू भी कहते हैं ना, जो करेक्ट काम करते हैं उन्हें डरना बनना नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया काम करे एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू। इसी बात पे तू मुंह मीठा कर। अब क्या हुआ बे? चेहरा क्यों उतर गया तेरा? आज है ना बीजी और पापा जी की बहुत याद आ रही है। लोहड़ी है ना आज। ये खिड़कियां क्यों बंद कर रहे हो जी? बाहर से ना कितनी अच्छी ढोल की आवाजें आ रही हैं। लोग ना त्योहार की बधाइयां गा रहे हैं। कैसा त्योहार? कैसी बधाइयां शम्मी जी? अरे मेरी मिन्नी चली गई, बहू चली गई, घर की सारी खुशियां चली गई। अब कौन सा त्योहार बचा है? यहाँ तो बस मरघट जैसा सन्नाटा कर दो बस। हाँ, ये ऐसी कैसी बातें कर रहे हो आप? शुभ शुभ बोलो ना। कल भी पता नहीं कैसी बहकी बातें कर रहे थे। पता मैं कितना घबरा गई थी। छोड़ो, आप मिट्टी पाओ, आप ना खुश हो जाओ। देखो, मन हल्का ना करो ना, थोड़ा जी कड़ा करो। जिंदगी जितनी भी बची है, जीनी तो है ही ना। अब बैठो आप, और ये देखो, मैं ना आपके लिए ये आपके फेवरेट तिल के लड्डू लाई हूँ, और ये सरसों का साग भी आज शाम को बना दूंगी। शम्मी जी, बाजार के तिल के लड्डू में वो स्वाद कहाँ जो हमारी बहू के हाथों में था। इस साल की लोहड़ी इस शादी गुजरेगी। तुम देख लेना शम्मी जी, इस साल की लोहड़ी में हमारे घर की सारी इज्जत धू धू कर जल उठेगी हमारी। चल यार बेब, जल्दी कर, कितना टाइम? गुडनेस, माता रानी है, मार ही डालो मुझे। रहने दे तुम ही, जब देखो तब बेकार की बातें। और क्या जरूरत है नैम्बी से कपड़े और ज्वेलरी वगैरह लेने की? ओफो यार, मैंने थोड़ी ना लिए,
उन्होंने तो खुद हाथ में थमा दिया, बोला कि कपड़े और ज्वेलरी के बिना कैसी लोड़ी। और ऐसी भी सच्ची तो है यार, उनकी बेटी के कपड़े और ज्वेलरी थे उनकी शादी के पहले के, तो उन्होंने बोला कि मेरे पास पड़े पड़े खराब हो रहे, तुम लोग ले लो, तो मैंने ले लिए। झट से मान भी गई। हाँ अरे और नहीं तो क्या बेब, अच्छी चीजों को ना मना नहीं करते। अच्छा छटना यार, तू नाराज मत हो। देख अरे यार देखना कितनी प्यारी लग रही है तू। रोज ऐसी रहने क्यों नहीं होती यार? रोज ऐसे लोग पागल समझेंगे मुझे मिन्नी। मतलब बेब बड़े बड़े किले फतेह करके आ गई, लेकिन आज तक इससे बाहर नहीं निकली कि हाय लोग क्या कहेंगे। तू हेल विद लोग यार। और वैसे भी आज तो लोगों को ही जला के मारना है। मतलब? अरे मतलब बेब, जब हम लोहड़ी के फंक्शन में इतने टिप टॉप रेडी होके जाएंगे, इतने खुश खुश जाएंगे, तो मोहल्ले के सारे लोगों ने तो हमें देख देख के जल जाना और मर जाना है। और तू पागल हो गई क्या मिनी? हम किसी फंक्शन में नहीं जा रहे हैं। ले कर ले बात। इतनी बड़ी लोहड़ी सजी है मोहल्ले में, अरे ढोल शोल बजेंगे, गिद्दे होंगे और हम ना जाए? कैसी बात कर रही है यार बेब? लेकिन कुछ नहीं बेब, हम क्यों चुपके रहे यहाँ पर? हम जाएंगे भी और लोहड़ी भी मनाएंगे। और वैसे भी हमने क्या गलत किया है? तो लोट ना दे तो समझा लाले, तो इसलिए ही लोहड़ी के अवसर पर ये सुंदर मुंदरिये कुड़िए ये सब गाने गाए जाते हैं, क्योंकि जो दूल्हा पट्टी था ना, बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी था ये समझ ले कि इसने तो भैया लेडीज के ऑनर के लिए एकदम से ऐसे तन के खड़ा हो गया था बादशाहों के खिलाफ भी। जी अला सर साहब बिल्कुल आपकी तरह, थानेदार हनुमान सिंह जी, दुल्हा पट्टी द ग्रेट। लाला मैं तेरे को बहुत ज्यादा ऑब्जर्व कर रहा हूँ आज सुबह से। तू आज बहुत ज्यादा ना मुझे इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, खुशामद करने की कोशिश कर रहा है। नहीं देख, अगर तो तू ये सोच रहा है कि भाई ये सब करके तेरे को छुट्टी मिल जाएगी तो सवाल ही नहीं उठता भाई। बिल्कुल सर साहब, छुट्टी का ही तो माहौल है, पूरा पटियाला शहर लोहड़ी के जश्न में डूबा हुआ है और आप ड्यूटी पे लगा रहे हो। लाले मेरी जान देख, बात ऐसी है कि देख, पहली बात तो हम पुलिस वालों की कोई छुट्टी होती नहीं। माना कि मूड जो है पूरा फेस्टिव मूड है, सब जगह हॉलीडे वाला, लेकिन पुलिस वालों की तो चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे लोहड़ी हो, भाई कुछ नहीं होती। ड्यूटी पे हमेशा तैनात रहने चाहिए हम लोग, सदैव सेवा में तत्पर। सर साहब ये कमिश्नर साहब का ऑर्डर है क्या? तू दिन पे दिन ना बिगड़ता जा रहा है। मतलब अब कमिश्नर साहब कुछ कहेंगे तू तभी मानेगा, नहीं तो नहीं मानेगा। ऐसे कैसे भाई? हैं? तेरे सामने एक सीनियर अफसर खड़ा है, वो कुछ ऑर्डर दे रहा है और तू उसके ऑर्डर को रिफ्यूज कर रहा है। व्हाई? अच्छा ठीक है, बोलो क्या ऑर्डर है, मतलब कहाँ ड्यूटी करनी है? देख लाले, ऑर्डर ये है कि तू और मैं दोनों बाइक पे सवार होके सिविल ड्रेस में पूरे पटियाला शहर में हम दोनों गश्त मारेंगे, आंख नाक खुले और मुंह बंद, बस। और देखेंगे कि भाई बदमाशी कहाँ चल रही है। सर क्या बदमाशी चलनी है? लोहड़ी का माहौल है, पटियाला शहर पूरा जश्न में डूबा हुआ है, भंगड़े डाल रहा है, गिद्दे डाल रहा है, रेवड़ियां खा रहा है। लाले तेरे को पुलिस में किसने भर्ती किया? अरे बावड़ा, यही तो टाइम होता है, ये पीक सीजन है भाई। लाले देख, लोहड़ी का माहौल है, मुंडे भंगड़ा पा रहे हैं, कुड़ियां गिद्दा पा रही हैं, अब घर सबके सुने हैं। अब पीछे से ये चोर डाकू डकैते जो है ना, ये मौका देख के सुने घर के ना चोरियां कर लेते। ये बात तो नहीं समझता एकदम से। सर कौन क्लेश कांड करेगा, कौन चोरियां करेगा? अब खत्तरी सेठ से बड़ा गुंडा कौन हो सकता अपने शहर में है? अपनी बबीता भैन जी और वीरबाल का मिन्नी है ना, उसके बारे में बड़बड़ करता रहता है। लाले बात तो तू करेक्ट कह रहा है। ऐसा है कि बादशाह खत्री को भी किसी तूला बट्टी की जरूरत है जो उसकी बुद्धि को कर दे एकदम करेक्ट। तने भी लग बधाई हो कम हो देख बली भाजी, लोहड़ी दी लख लख बधाइयां। लख लख बधाइयां जी, लख लख हेलो दादी अम्मा, हैप्पी लोहड़ी। तुम दोनों को भी कुड़ियों, इन कपड़े गहनों के लिए थैंक यू नैम भी। हद करती है तू भी। वैसे माशाअल्लाह चांद और सूरज लग रहे हो दोनों, है ना? बेब से एकदम चांद, ठंडी ठंडी चांदनी सी प्यारी सी, और मैं सूरज एकदम हॉट हॉट। ले अपने मुंह मियां मिट्टू आप पे ही अपनी तारीफ कर रही है, बेशरम कहीं की। तो क्या नहीं भी? अरे चांस के लिए ना आगे जाके कोई तारीफ करे ना करे, अब मेरी बेब्स को ही देख लो। मतलब मैं इसकी तारीफ करती सकती हूँ नहीं, और ये है कि इसने एक भी बार नहीं बोला कि मिन्नी तो अच्छी लग रही है। देखो कैसी माँ है। मैं नहीं चाहती कि तुझे मेरी नजर लग जाए,
वरना लगता तो एकदम परी जैसी रही है। हाय परी, परी थोड़ी ना यार, मैं तो कटरीना कैफ जैसी रेडी हुई हूँ। वैसे बेब्स, इन मोहल्ले की जनानियों ने ना तो जल सा जाना हम दोनों को देखकर। Oh God, I can't wait to see their expression. चलना जल्दी चल, please. मधु, इन्हें यहाँ पे किसने बुलाया है? क्या पता, कहीं खत्री बाई साहब ने तो नहीं इनवाइट कर दिया इनको। क्या बात कर रही है तू? वो क्यों बुलाने लगी इन जैसियों को? खुद ही आ गई होंगी मुंह उठा के। ऐ चंगा, मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। मिनी, मैंने तुझे पहले ही कहा था ना हमें यहाँ नहीं आना चाहिए। हमारा यहाँ आना किसी को अच्छा नहीं लगा। अरे लगे या ना लगे हमें क्या, तू लोड ना ले बेब, तू चल मेरे साथ। मिनी, सोच लेना आज त्योहार का दिन है, निकाह में तमाशा ना बन जाए। नहीं बेब्स, लोड़े किसी की बाप की प्रॉपर्टी नहीं है। चाहे अमीर हो या गरीब, दोस्त हो या दुश्मन, किसी भी धर्म के हो, आज हमें यहाँ से कोई नहीं भेज सकता। यह पंजाबियों का त्योहार है एंड एवरीबॉडी इज वेलकम, क्योंकि पंजाबियों से उनकी पंजाबियत कोई नहीं छीन सकता। तू पूजा कर बेब्स, चल मैं भी करवाती हूँ ना तेरे साथ, चल आजा। बेब्स तू उनकी ओर मत देख, क्यों देखना है फालतू में, छोड़ ना उन्हें, तो चल पूजा कर। Peeps. Name be matches. बबीता जी, वो मानता हूँ लोहड़ी सब पंजाबियों का त्योहार है, पर ये जो फंक्शन है ना जी, ये ना हमारी मोहल्ला कमेटी ने अरेंज किया है जी, चंदा इकट्ठा किया है, डोनेशन लिए जी। अब इस तरह से नॉन मेंबर्स बाहर से आके मुफ्त में फंक्शन एंजॉय करेंगे तो जो हमारे मेंबर्स हैं उनके साथ ना गलत हो जाएगा। अदरवाइज मत लेना, नॉट फेयर है जी। ए खत्री, शाबाश। क्या बात है खत्री सेठ, भाई वार त्योहार का मामला है और तू फेयर अनफेयर सिखा रहा है। लाले कहीं ये किसी स्कूल में टीचर तो ना लग गया है, मोरल साइंस पढ़ाने लग रहा है सबको, या फिर लग रहा है भाई रियल एस्टेट का धंधा जो है वो मंदा चल रहा है, तो पता लगा प्रॉपर्टी की दुकान शट डाउन कर दी। माता की मेहर से ना धंधा बढ़िया चल रहा है, और दुकान भी ना इसी मोहल्ले में। मैं तो इन लोगों को एसोसिएशन के रूल्स बता रहा था, बबीता जी ने अदरवाइज ले लिया। भाई खत्री सेठ, बात ऐसी है कि चीजों को तू अदरवाइज ले लेता है। इब क्या है कि भाई अपना जो है खत्री सेठ है, ये मोहल्ला एसोसिएशन का प्रेसिडेंट तो बन गया, लेकिन इसका रूल का खुद ही ना पता इसको। भाई लाले, मोहल्ला एसोसिएशन का रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि भाई अगर किसी भी घर परिवार का कोई भी सदस्य मेंबर, उसका रिश्तेदार भी जो घर में साथ में प्यार मोहब्बत से साथ में रहते हैं, वो लोग ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट वो भी मेंबर हो जाते हैं मोहल्ले एसोसिएशन के। क्यों भाई लाले, रूल बुक देख के बता क्या कहती है एसोसिएशन? जी 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 सर साहब।
आइए सर साहब, बिल्कुल लिखा है जी। और रही बात चंदे की, ये ले भाई। जोरा तेरा चंदा। ये रूल भी तूने समझ लिया कि खतरी लॉ एंड ऑर्डर समझ, और भाई जरा साइड हो जाओ, लेडीज लोग को पूजा करने दे। हैं? हट जाऊंगा जी। अब आप थानेदार साहब हो, भाई आपके आदेश को ना कैसे कर सकते हैं, पर अदरवाइज मत लेना। एक बात ना मेरे को समझ नहीं आई, फैमिली मेंबर्स के लिए अलाउड है ना? हाँ? तो ये जनानियां आपकी फैमिली कैसे हुई? इनके साथ ना रिश्ता क्या है आपका? बताओ जी, बताओ। हाँ? वो बड़े थानेदार बनते हैं, भाई सबको रूल सिखाते हैं, बात में जी दिमाग बांटते हैं सबको। थानेदार हनुमान सिंह, मैं तो बेअकल हूँ, बोरम हूँ, मान लिया। पर आप ना मुझे एक बात बताओ कि रिश्ता क्या है इनके साथ आपका? है?